सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छा है। Brothers and sisters, I hope that all of you are doing well. मुझे उस बातें बांटना है जो प्रभु कुछ हफ्तों से मुझे अनुभव के द्वारा बातचीत कर रहा था। I want to share some things that God has been speaking to me through experience. उसकी जो शीर्षक यह है कि बुरी संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देती है। And the title is that bad company can spoil good character. आप इस शीर्षक को मन में रखें और प्रभु जैसा मेरा खत्म होएगा प्रभु आपको बहुत प्रकाशन देगा। मैं चाहता हूँ कई लोग आके यहाँ बांटे हैं। And think about this topic, and as soon as I finish, many people will be encouraged to share, and I want many people to come and share. हम अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, जब जैसे कि हिंदू बैकग्राउंड कई बैकग्राउंड से हम आए हैं यहाँ पर। So we've all come from different backgrounds, some from Hindu backgrounds. कुछ लोग मसीह परिवार से जन्मे हैं, कुछ लोग अलग परिवार से आए हैं। वो Some people are born in Christian families, some people from other communities. कुछ लोग के पास ऐसा दोस्त है जो मसीह में आने से पहले कुछ ऐसा लोग हैं। Some people have friends who are who were like they were before coming to Christ. आप मसीह में आने के बाद भी आपके पास कुछ ऐसा दोस्त भी होंगे जरूर। And maybe you still have those friends you had before you came to Christ. 1 कोरिन्थियंस 15:33 में पौलुस कहते हैं कि पौलुस को यह प्रकाशन प्रभु से मिली है। And in 1 Corinthians 15:32, what Paul says is what God revealed to him. वो कहता है कि बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। ये शब्द कहने से पहले एक छोटी सी शब्द आगे लिखा है कि सावधान रहना, Here it says धोखा मत खाना। here it says that bad company can corrupt good character. So it says to be careful and don't be deceived. यहाँ पर डू नॉट बी डिसीव्ड मतलब अब धोखा नहीं खाना। बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। So here it says don't be deceived. Bad company can spoil good character. पौलुस इस बात को कोरिन्थी कलीसिया से इसलिए कह रहा था कि वहाँ के कुछ लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर रहे थे। Why Paul was telling to Corinthians church is that there were some people who were not yet fully had converted and come to Christ. 15:3 में एक वचन बहुत अद्भुत वचन लिखा है, हम पढ़ेंगे 15:3 1 कोरिन्थियंस 15:3। 1 Corinthians chapter 15 verse 3. इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यहाँ पर लिखा है कि ये ऐसा वचन है जो हमारे शरीर में सारी अंग काम कर रहे हैं लेकिन हार्ट काम नहीं कर रहे हैं। Here it says that there is one thing that every part in the body is working, but the heart is not working. कल्पना करोगे कि शरीर में आंख या सारी हाथ पैर सब कुछ काम कर रहे हैं लेकिन हार्ट डेड है। Just imagine there's somebody whose every single part of the body, eyes, ears, everything is working, but the heart is dead. तो शरीर फंक्शन करेगी? But then will the body work? Will it function? 15 वर्ष 3 में परमेश्वर को प्रभु ने ये प्रकाशन दिया है कि ये बहुत मुख्य बात है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। So in 15 verse 3 it says that it has been delivered to you first of all, which are received that Christ died for our sins. ये पवित्र शास्त्र के अनुसार थे। And that this is according to the scriptures. और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो गाड़ा भी गया। And that according to the scriptures he was buried. और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा। And according to the scriptures he rose again on the third day. और ये बात बहुत मुख्य बात है। And this thing is very important. और ये बात एक ऐसा चीज है कि हमारे अंदर एक हार्ट फंक्शन कर रहा है। And this thing is as important as the functioning of a heart. एक अच्छा सुसमाचार यहाँ पर लिखा है। Here a good news gospel has been given. लेकिन वहाँ के लोग इस पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर रहे थे। But there the people were not believing it fully. देखो हम अच्छा चर्च में रह सकते, अच्छा डॉक्ट्रिन सुन सकते, अच्छा सिद्धांत भी सुन सकते हैं। See, we may be staying in a good church, we may be listening to a good doctrine, and we may be listening to a good teaching. लेकिन हम उसके साथ हम साथ चलते नहीं रहेंगे। But if we don't walk along with it,
उस सुसमाचार के साथ नहीं चलते रहेंगे, उस सिद्धांत के जो अच्छा चर्च में सिखाते हैं उस सिद्धांत के अनुसार आप नहीं चलते हैं, But if you're not walking according to that gospel, according to that good teaching, लेकिन आप कुछ ऐसा कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो बैड है, and you are still stuck with a company which is bad, वो आपको करप्ट करेंगे. that company will corrupt you. इसलिए पौलुस कहता है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है. And that's why Paul says that don't be deceived. Bad company can deceive good character. जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, But when I was in college, मेरे पास ऐसा सांसारिक दोस्त थे I had some worldly friends, और उस वक्त मेरा उम्र था कुछ 18, 19 या 20 के आसपास थी. and I was around the age of 18, 19 or 20 years. और मुझे तब से मैं 17 साल था तब प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया था. And when I was 17 years old, I accepted Jesus as my personal savior. कई बार ये कॉलेज की दोस्त लोग जब क्लासेस नहीं होते थे बोलते थे मुझे, भाई चलो हम मूवी के लिए चले जाएंगे. And many times my friends, they would say, when there were no classes, they would say, come, let's go for a movie. लेकिन मुझे पता था कि उस वक्त साम्स 1 और 2 वचन बहुत बाहर था मुझे, And that time I had by hearted Psalm 1 and 2. क्योंकि 17 साल से मैं वो वचन पढ़ते आया हूँ. वो वचन मुझे बाहर था, साम्स भजन संहिता 1 और 2. And because from the age of 17, I was reading the Bible, and Psalm verse 1 and 2, Psalm chapter 1 verse 1 and 2 was by hearted, and it was there with me. जब वो लोग मुझे प्रलोभन कर रहे थे कुछ मूवी के दिखाने के लिए, And when they would call me to go for a movie, मुझे मालूम था कि मैं इन लोगों के साथ नहीं जाना है, क्योंकि साम्स 1 और 2 में लिखा है कि ऐसा जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलना है, जो मजाक उड़ाते हैं उनके साथ बैठना है नहीं. ये वचन मुझे बाहर था बहुत अच्छी तरह से. and that time I knew this verse that we should not sit with the scornful, and I had by hearted it, and I knew I shouldn't be going मैं with उनको them. बोलता था कि अरे मैं तो आपके साथ नहीं आऊँगा, And I just said, no, I can't come with you people. क्योंकि मैं एक पवित्र वचन मेरे पास है, उस वचन के अनुसार मुझे चलना है. Because I had this holy scripture with me, and I want to walk according to that. तो उनके सामने मैं बोलता था कि मैं नहीं आऊँगा आपके साथ. And I used to tell in front of them that no, I don't want to come with you. लेकिन और एक दिलचस्पी बात आपको बताना चाहता हूँ, जब सब लोग जाते थे मैं अकेला मूवी देखने के लिए जाता था. And I want to tell you something interesting. When everyone used to go, I used to go alone to watch a movie. प्रभु से प्रार्थना किया, उनके सामने एक पवित्र जीवन दिखाया मैंने उनको. And in front of them, I had shown a holy life. लेकिन मेरे अंदर जो पाखंडीपन को प्रभु से पूछा, प्रभु मेरे अंदर इतना पाखंडीपन है जिससे आप नफरत करते हैं. But then I asked God, I had so much of hypocrisy inside me which you hate. सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, ये वचन भी उस वक्त मुझे पता था. And brothers and sisters, I also knew this verse that bad company can corrupt good character. इसलिए इन लोग के साथ मैं संगति करूंगा, शायद मेरा जीवन खराब होएगा या मैं बिगड़ जाऊंगा. And if I go along a fellowship with them, then maybe my life will get spoiled. इसलिए उनके साथ मना करता था, लेकिन मैं अकेला चुपचाप चले जाता था. So I used to say no to them, but I used to go by myself alone. सो और एक जवान भाई लोग और बहनों को मैं खास करके जिनकी शादी नहीं, उनको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ आज. And I want to encourage my dear young brothers and sisters. आपके पास ऐसा दोस्त होंगे कॉलेज में या स्कूल में या आसपास की सोसाइटी में, ऐसा दोस्त होंगे आपको कुछ ऐसा चीज़ों को दिखाने के लिए, कुछ ऐसा लालच दिखाएगा. Maybe you'll have friends in your where you study or where you stay who entice you to do some bad thing like this. My brothers and sisters, Proverbs 1 chapter 10 verse 11. Proverbs chapter 1 10 and 11 हम पढ़ेंगे. Let's read Proverbs chapter 10, chapter 1 One. verse 10 and 11. Proverbs chapter 1 verse 10 and 11. हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बातें न मानना. यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए. सो यहाँ पर लिखा है कि कुछ ऐसा दोस्त होंगे आपको, कुछ आपको खींचने के लिए कोशिश करेंगे. So here it says that there'll be some friends who will entice you, who will try to attract you to do bad things. जैसे कि मेरे पास कुछ मूवी देखने के लिए बुलाया था. Like my friends called me to see a movie. आइए हम हत्या तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा चीज करेंगे हम लोग जो प्रभु को पसंद नहीं है.
maybe not to murder, but to do something which God doesn't like. मैं ब्रदर्स जवान भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, आपको ना कहना सीखना चाहिए. Brothers and sisters, young people, I want to tell you that you need to learn how to say no. ये मसीह जीवन एक ऐसा टग ऑफ वार की तरह है. Christian life is like a tug of war. आप हमेशा अकेले रहेगा. You will always be alone, 10 लोग जुड़ा हुआ रहेगा एक साइड, and 10 people will be pulling from the other side. और आप अकेला रोप पकड़ा है और 10 लोग आप ऑपोजिट साइड में खड़े हैं. You alone are holding the rope on one side, and 10 people are pulling from the other और side. आपको मालूम है आप हार जाएंगे उस टग ऑफ वार में. And you know that you will lose in that tug of war. आपको पता है आपकी ताकत से उनकी ताकत दुगना है. And you know that their strength is double your strength. आपको इतना ही पता है कि आप हार भी जाएगा. And you also know that you will lose. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हर एक जवान भाई को बहनों को मैं प्रोत्साहन, आप हार भी जाए लेकिन ये याद रखना मैं प्रभु को खुश करने वाले जीवन जीना चाहता हूँ. And brothers and sisters, I want to tell you that even if you are losing, but you should remember that I want to live a life which will जरूरत नहीं please है God. कि आप उनके साथ जाकर मैं हार गया हूं करके बोलने की जरूरत नहीं. आप हार जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अकेले रहने से प्रभु को पसंद है तो वैसा रहना सीखो. You don't need to go and tell them, yeah, I lost, but it's it's better to lose and then not to be with bad company. कल एक सलून की दुकान में गया था मैं बाल काटने के लिए. Yesterday I went to a salon for my haircut, वो एक अच्छा दोस्त था वहाँ पर, मुझे ओनर बहुत अच्छा पहचानता. and I had a good friend whom I knew very well. और जैसे मैं सलून की दुकान में गया था उसने मेरा मोबाइल ले लिया. As soon as I went to the salon, that friend took my mobile. मैं सोचा कि इनके पास मोबाइल नहीं होगा, किसी को फोन करने के लिए लिया होगा. I thought maybe he didn't have a phone, that's why he took my phone to call someone. लेकिन थोड़ा समय के बाद मैंने उन्हें ध्यान दिया कि वो किसी को फोन नहीं कर रहा था, सीधा यूट्यूब में गया और देख रहा था कि क्या क्या आता है इसमें. And I saw after some time that he was not making any call, but he went to YouTube and he was seeing what all is there. और वो हर एक यूट्यूब में उसको दिखाई पड़ता था, ब्रदर जैक सुनाई दे रहा था, धन्यवाद की गाना सुनाई दे रहा था, हर एक क्रिश्चियन सॉन्ग ऊपर आ रहा था यूट्यूब में. And in my YouTube he could see Brother Zach's messages, all worship songs he could see in my YouTube. लेकिन उसको वो पसंद नहीं था. But and he didn't like all that. वो मूवी का गाना ढूंढ रहा था यूट्यूब में. And he was searching for something else in the YouTube. तो उनको लगा कि ये भाई मूवी का गाना सुनता होगा, चलो मैं फटाक से दबाऊंगा, मेरे को भी आ जाएगा. रिमोट रेडी रखा उसने. And he was searching for movie songs, and he was thinking that I'll find some movie songs and I'll play it. जब उसको पसंदीदा गाना उस मूवी का सॉन्ग्स नहीं आया यूट्यूब में, And when he couldn't find any movie songs on my YouTube, तब उसने टाइप करने लगा फलाना मूवी का. then he started typing for so and so movie song. तब मुझे निर्णय करना पड़ा, Then I had to make a decision. भाई ये फोन मेरा है. Then I told him, brother, that phone belongs to आप me. फोन कर सकता है तकलीफ में है तो. If you are in any trouble, you can make a phone call. आप बुरा मत मानना, क्योंकि आप कितना भी देखो उसमें एक अच्छा क्रिश्चियन सॉन्ग्स मिलेगा या ब्रदर जैक का मैसेजेस मिलेगा, एक प्रभु की दास की मैसेज मिलेगा, एक भी मूवी का गाना उसमें नहीं मिलेगा आपको. Don't feel bad. You'll find Brother Zach's messages. You'll find worship songs. You'll find other messages, but you'll not find these movie songs that you're मैं looking क्यों for. बताना चाहता हूँ, मुझे निर्णय करना पड़ा. अगर मैं उस आदमी को नहीं रोकता था, वो यूट्यूब में जाके पर्टिकुलर मूवी का टाइप करके वो अपना गाना लगाता था स्पीकर में. And why I'm telling this is, if I hadn't made that decision, he would have typed his movie song and he would have seen that on YouTube. मैं भाई बहनों और भाइयों, जब आप छोटे थे निर्णय नहीं कर पा रहे, Brothers and sisters, when we were small, we were not able to make that decision. जब आप दूध पी रहे थे आप किसी को ना नहीं बोल पा रहे. When you were drinking milk, that time we couldn't say no to people. लेकिन प्रभु आप और मांस के साथ आपको अच्छी मजबूत खाना खिला रहा है. आपको अभी खड़ा होना है कि मुझे कुछ चीजों के लिए ना कहना है. And now we have learned to eat meat, and so we need to be strong and be able to say no and stand firm. हम सबको पता है कि Psalms 1 and 2 में क्या लिखा है. And we all know what is written in Psalm chapter वहाँ पे 1. लिखा है कि कहाँ पर नहीं चलना है और कहाँ पर नहीं खड़ा होना है और कहाँ पर नहीं बैठना है. वहाँ पर लिखा है. Here it tells about where we shouldn't stand, where we shouldn't sit, where we shouldn't be walking. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप अब जवान जीवन, अब अभी तक शादीशुदा नहीं है, तो आप जितना हो सकेंगे साम्स की किताब और नीति वचन का किताब अभी पढ़ लो. Brothers and sisters, if those of you who are not yet married,
now is the time to read the book of Psalms and book of Proverbs as much as possible. क्योंकि इन दोनों किताबों में बहुत बुद्धि की बात रखी गई है In both these books, a lot of words of wisdom have been kept. और एक समय आएगा आपको बहुत कुछ करने के लिए, बहुत कुछ पढ़ने के लिए इच्छा होगा, लेकिन अगर ये समय इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस जवानी का समय, तो आप बहुत समय व्यर्थ में बिताएंगे. And there'll be a time maybe where you'll feel like reading a lot, but don't waste this time that you have where you can read these books. So Proverbs 22 verse 24 verse 25 हम पढ़ेंगे. Proverbs chapter 22 verse 24 and 25. यहाँ पर भी एक संगति के बारे में लिखा है, किस लोगों के साथ हमको संगति करना है. क्रोधी मनुष्य के मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले का संग न रहना. क्या कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए. यहाँ पर लिखा है कि जो क्रोध करता है उनके साथ संगति नहीं करना और उनके फेलोशिप में भी नहीं रहना है आपको. Here it tells about not to have any friendship with an angry man and not even to be in their company. मैं ये नहीं कहता हूँ आपके पास ऐसा दोस्त नहीं रहेंगे. I'm not saying that you may not be having such friends. क्रोध करने वाला दोस्त रहेंगे, कोई मित्र भाव से रहने वाला दोस्त भी रहेंगे, लेकिन परमेश्वर कुछ हमें सावधान करता है कि उनके साथ फेलोशिप ना करना. Maybe you'll be having friends who are angry, maybe you'll be having other type of friends, but the word of God tells us to not have fellowship with such people. और प्रोवर्ब्स 18:24 वर्ष में एक अद्भुत वचन लिखा है. In Proverbs 18 verse 24, a very nice verse is there. आपके पास दोस्त रख सकते हैं, लेकिन वहां पर लिखा है 18:24. मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाइयों से भी अधिक मिला रहता है. याद रखना, आपके पास मित्र होना कोई बुरी बात नहीं है. Remember one thing, that is not a bad thing to have friends. आप उस मित्रों के साथ संगति करना भी बुरी बात नहीं है, And to have fellowship with those friends also is not bad. लेकिन आपका मित्र का संख्या बढ़ते जा रहा है. But if your friendship or the companionship that you share with those friends, if it keeps on increasing, वहां पर आपको सावधान रहना है. then you need to be careful. प्रभु मैं किसके साथ में फेलोशिप करने के लिए मुझे आशा है. That with whom do we desire to have that friendship? ऐसा मित्र के साथ दोस्ती करो जो आपकी तकलीफ में आपको मदद करते हैं. You should have friendship with such people that who will help you in your time of need. Proverbs 17:17. Proverbs 17:17. A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. 17:17. Proverbs 17 वचन. मित्र सब समय में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है. देखो, मित्र जो है हमें प्रेम रखते हैं, हमेशा के लिए प्रेम रखता है. Here it says a friend loves at all times. लेकिन जब आप संकट में हो, वो भाई आपको फोन करके पूछते हैं, वही असली मित्र होगा आपका. But when you are in trouble, the person who calls you up and finds out about you, only that person is भले your आपकी brother. सारी समस्या का समाधान उनके पास नहीं रहेगा, Maybe that person may not have the solution to all your problems. भले आपकी आर्थिक समस्या को वो ठीक नहीं कर पाएगा, Maybe he'll not be able to solve your financial भले आपकी crisis. चिंताओं को वो दूर नहीं कर पाएगा. Maybe he'll not be able to take away your लेकिन worries. वो एक भाई होता है जो आपके सगा होता है, आपको लगता है कि ये भाई से के साथ में कुछ शेयर कर सकता हूँ. But you will find that with that brother, I can share my problems. My brothers and sisters, याद रखना कि हमारा हमेशा संगति एक प्रभु के साथ और प्रभु की लोग जो कलीसिया में उनके साथ प्रथम स्थान रखो. Brothers and sisters, we need to remember that our fellowship with God and with His people should have first place. यीशु के पास ये संगति हमेशा वैसा ही था, 33 वर्ष तक वैसा ही था. सबसे संगति परमेश्वर के साथ और दूसरी संगति लोगों के साथ थी. And for 33 years, Jesus also had that kind of fellowship. First, he had a fellowship with his Father and the fellowship with his My people. brothers and sisters, अगर आपके पास जो विश्वास है आखिरी कदम तक मदद नहीं कर पाती है, Brothers and sisters, if your faith cannot help you till the last step, वो विश्वास व्यर्थ होगा. then that faith is of no use. क्योंकि वचन में लिखा है कई लोग विश्वास तो करेंगे लेकिन विश्वास से भी बीच में से भटक जाएंगे. And because the Bible teaches us that many people will believe, but in between they will fall away. ऐसा विश्वास है जो आखिरी जीवन की आखिरी सांस तक हमें मदद करती है, वो विश्वास के ऊपर आप ध्यान रखो. But the faith which helps us and till the last step, that faith is important. याद रखो कि बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है.
So remember that bad company can corrupt good character. एक छोटा सा उदाहरण देके बंद करना चाहता हूँ. I'm going to give a small example and stop. एक रूम में 10 टीबी बीमारी लोग बैठा हुआ था. In a room there are 10 TB patients, और उस रूम में एक अच्छा आदमी जाकर खड़ा हो गया. and in that room a healthy man has gone and अब सबको जानता है कि टीबी एक फैलने वाली बीमारी है. everyone knows that TB is a very communicable disease. क्या अच्छा आदमी वैसा ही रहेंगे उस 10 बीमारी लोगों के बीच में रहकर? So will that healthy man remain like that only, staying among those 10 नहीं sick रहेंगे. people? No, he will not. उनकी जो बीमारी है उनको लगेगा, That TB bacteria will affect that healthy person. क्योंकि वो जाकर किधर बैठा है? बुरी संगति में बैठा है. Why? Because he is where he is standing. He is standing in a bad company. जितना जल्दी हो सके बुरी संगति से बाहर आएगा, उनके लिए बचाव के लिए मौका है. And how early that person moves away from that place, that will be good for him. प्रभु आप सभी को मदद करे, इन सारी संसार की बुरी संगति से आपको सुरक्षित रखे. That God may God help us to keep us from all bad और company, पवित्र आत्मा आपको मदद करे. and the Holy Spirit will help us.